वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी व्यूअर्स का और सभी सब्सक्राइबर को दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। आज से एक वीडियो की कड़ी में शुरू करने जा रही हूँ। उसमें जो ब्यूटी इंडस्ट्री रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है कि जैसे पर्सनल केयर, एश्योर पर्सनल केयर की बहुत बड़ी लंबी हमारे पास रेंज है। इसी के साथ वीगन प्रोडक्ट की, नेचुरल प्रोडक्ट की हमारे पास बहुत शानदार रेंज है। इसी के साथ मिस्ट्राल ऑफ मिलान जो कलर कॉस्मेटिक है उसकी बड़ी रेंज है। और इसी के साथ स्किन केयर के लिए स्किन फॉर्मूला 9 की हमारे पास बहुत सुंदर रेंज है। तो ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमारे पास कोई भी कमी नहीं है। तो आज ये सेशन शुरू करने के पीछे मेरा मकसद क्या है वो पहले मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में वेलनेस इंडस्ट्री इतनी बूम करेगी कि आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री वो होगी। और उसी के पीछे किसका नंबर होगा तो ब्यूटी इंडस्ट्री का होगा। हर एक व्यक्ति, फिर वो जेंट्स हो वो लेडीज हो, हमारे बहन भाई भी है, हमारी बहना भी है, ये सभी को खुद को सुंदर रखना है। किसी को अपनी उम्र दिखानी नहीं है, है ना। तो एंटी एजिंग का जमाना आ गया है। तो ये सेशन मैं उन लोगों के लिए शुरू करने जा रही हूँ, सारी वेस्टीजियंस के लिए शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार इतनी शानदार 4 प्रकार की रेंज होने के बावजूद भी हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें ब्यूटी सेशन किस तरीके से लेने हैं ये शायद हमारे ट्रेनर तो बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट की बहुत सारी जानकारी जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमारे बहन और भाइयों को अभी तक ये पता नहीं चला है कि कैसे आसानी से ये सेशंस लिए जाए। तो ये सेशन होगा ट्रेन द ट्रेनर सेशन, ट्रेन द ट्रेनर सेशन, कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आसान शब्दों में आप ये सेशन कैसे ले सकते हो। तो लेकिन एक वीडियो में ये पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये जो कई सारे वीडियो बनेंगे इससे आप सबको एक आसानी होगी, आपके पास कुछ पॉइंट्स रहेंगे और वो पॉइंट्स की वजह से आप ब्यूटी सेशन बहुत अच्छे से ले सकोगे। लेकिन अभी जो ट्रेन द ट्रेनर जो सेशन मैं करने वाली हूँ आने वाली कई सारे वीडियोस में, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में या सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करनी है, हमें कुछ वैल्यू जरूर ऐड करनी है कि जो वैल्यू के वजह से वो लेडी और वो जेंट्स को ऐसा लगे कि यस ये मैंने करना चाहिए, यस ये मैंने यूज करके देखना चाहिए। जब तक उनके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं उनको मिलेंगे तब तक वो चीजें करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। तो इसी को साथ लेके मैं आगे बढ़ूंगी। जैसे अगर और आसान शब्दों में सिखाऊंगी कि जैसे अगर आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, है ना, किसी आपके फ्रेंड के पास या किसी आपके डाउनलाइन टीम मेंबर के पास जाते हो, उसने कुछ छोटी मोटी मीटिंग अरेंज की है, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, कोई भी 15-20 लोग तक है, तो वो सेशन कैसे शुरू करे, कैसे कंडक्ट करे, तो इसके बारे में मैं पहले तो आपसे बात करूंगी। तो कहीं पे भी आप जाते हो तो पहले तो आपने स्माइल को वेयर करना बहुत जरूरी है ना। आपके चेहरे पे स्माइल हो तो कोई भी चेहरा जो है वो खूबसूरत लगेगा। तो कोई भी गहने से सबसे बड़ा गहना क्या होगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान होनी बहुत जरूरी है, और वो मुस्कान भी जेन्युइन होनी जरूरी है। और वहां पे जाने के बाद आपके मुंह से कुछ अप्रिसिएशन, कुछ अच्छे वाले जेन्युइन शब्द निकलने बहुत जरूरी है कि वहां पे भी जो भी क्राउड रहेगा उसमें से कुछ लोगों को आप अप्रिशिएट कर सके, है ना। अगर महिलाओं वाली मीटिंग है, जेंट्स को नहीं मैं कहूंगी कि महिलाओं के लिए ऐसे बोलो, लेकिन
जिसने मीटिंग अरेंज की है उसके बारे में आप बोल सकते हो कि शानदार मीटिंग अरेंज की है, शानदार अरेंजमेंट आपने की है, आप सबका स्वागत है ब्यूटी सेशन में। देखो कभी कभी ब्यूटी के लिए हमारा कोई बजट नहीं होता है, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए हो कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और कुछ आपकी टीम को सिखाने के लिए। तो आपको जब मीटिंग की शुरुआत आप करोगे तो आपको जरूर जिसने अरेंज किया है उसको थैंक्स भी कहना है, अप्रिशिएट भी करना है। और वहां पे कुछ अगर लेडीज सेशन ले रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेडीज तक सीमित नहीं है, लेडीज भी यूज कर रहे हैं, जेंट्स भी यूज कर रहे हैं। लेडीज के लिए भी लिपस्टिक्स है, वैसे जेंट्स के लिए भी आज के दिन में लिपस्टिक्स है। कई सारे प्रोडक्ट जेंट्स के लिए भी बने हुए हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज, कई सारे जो स्टेज से बात करने वाले स्पीकर है, अलग अलग तरीके के सेलिब्रिटीज होते हैं, वो ये कॉस्मेटिक्स का, स्किन केयर का और कलर कॉस्मेटिक का दोनों का यूज करते हैं। तो आज के दिन ये इंडस्ट्री सिर्फ लेडीज के लिए सीमित नहीं है, तो लेडीज और जेंट्स जिसके पास स्किन है वो सारे लोग इसमें शामिल है। और आज के दिन में लेडीज भी ब्यूटीफुल दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है, वैसे जेंट्स भी सुंदर दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं। तो वो स्मार्ट दिखने के लिए, स्मार्ट मीटिंग्स लेने के लिए कई सारे बदलाव करने की जरूरत रहती है। तो ये ब्यूटी सेशन में मैं कभी भी कहूंगी आपको, जब आप रखते हो तो ये सेशन हमेशा जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, दोनों के लिए रखो, क्योंकि दोनों को इसकी जरूरत है ना। अगर आप उनको बुलाओगे नहीं तो उनको थोड़ी सी झिझक होगी सेशन में आने के लिए, सीखना भी चाहते हैं लेकिन आने में झिझक होगी। तो आपका मैसेज इस तरीके से जाना चाहिए कि भैया ये बिजनेस में भी ऑलरेडी हम हैं, तो ये सेशन सभी के लिए है, सभी इससे सीख सकते हैं, सभी इससे आगे बढ़ सकते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है कि जब भी आप सेशन शुरू करोगे तो आपको पहले तो सबका स्वागत करना है, उसके बाद आपको पूछना है कि क्या ये जो हॉल है, बहुत सुंदर हॉल है, बहुत शानदार अरेंजमेंट है, जो जिसने अरेंज किया है उसको पूछना है, या किसी भी महिला को, जेंट्स को पूछना है कि क्या आप आपका घर साफ रखते हो? तो जवाब आएगा हाँ, साफ रखते हैं। तो क्या करते हैं? उसके लिए झाड़ू लगाते हैं? तो बोलेंगे हाँ, लगाना पड़ता है। फिर पोछा लगाते हैं, फर्श पोंछते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं? तो बोलते हैं नहीं, वो भी करना पड़ता है। त्योहार आते हैं, फंक्शन आते हैं, शादियां आती हैं, तो क्या आप घर के वॉल जो है, घर की जो दीवारें हैं उसको आप ठीक ठाक करते हैं, पेंटिंग कलरिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं? तो बोलेंगे हाँ। तो पूछना है कि रोज करते हैं? तो बोलते हैं हाँ हाँ, रोज करते हैं। लेडीज से पूछो ये सवाल कि क्या ये रोज करते हो? तो बोलेंगे हाँ, फिर करना ही है। तो फिर उनको आगे का सवाल पूछिए, ये फर्श तो जिंदा नहीं है, उसमें तो जान नहीं है, ये दीवारों में जान नहीं है, फिर भी उसमें जान डाल देते हो। कहीं पे थोड़ा सा भी कहीं पे दाग लगता है, कहीं पे फर्श पे दाग लगता है तो आपकी जान चली जाती है। अब आपके घर को कितना सुंदर रखते हो, है ना? क्यों रखते हो? बूढ़े हैं तो भी सुंदर रखते हैं, महिलाएं सुंदर रखती है घर को, बच्चे रखते हैं, जेंट्स, सभी की मांग होती है ना कि घर भी सुंदर होना चाहिए। तो क्यों नहीं आपको लगता कि ये जो काया है हमारी, ये जो स्किन है हमारी, है ना, ये जो त्वचा है हमारी, क्यों नहीं इसको हम सुंदर रखते? क्यों नहीं इसको मेंटेन करते? क्यों नहीं इसके लिए कुछ मेहनत करते? करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत सारे महिलाओं को पूछो कि देखो, जिसका बजट नहीं है वगैरह, उसके लिए नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आमतर महिलाएं क्या करती है, आईब्रोज करने के लिए जरूर जाती है, अगर बाल कटवाने हैं तो जरूर जाती है, लेकिन बाकी सारी मेहनत वो करती नहीं है। तो यहाँ पे ब्यूटी सेशन के बारे में आप ये एग्जाम्पल देके उनको पूछो, क्या ये जो जिंदा है इसको साफ करना जरूरी है? इसको झाड़ू पोछा करना जरूरी है कि नहीं? झाड़ू पोछा का मतलब क्या है कि देखो, हम क्या करते हैं, सुबह नहाते हैं, बाद में किया तो
फेस और एक बार क्लीन करते हैं, लेकिन भागते दौड़ते रहते हैं। तो क्या इसकी केयर लेनी जरूरी है? मैं कहूंगी हाँ, बेहद जरूरी है। तो अभी देखो ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट की बन चुकी है, तो ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूं कि पहले शुरुआत यहां से करते हैं कि चेहरे को कैसे धोना है और धोने के लिए क्या यूज करना है, धोना है तो किस तरीके से धोना है ना। तो ब्यूटी सेशन में आप शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी सी बिगिनिंग हो जाएगी, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, थोड़ा सा लोगों को आप एग्जाम्पल से स्किन की तरफ लेके आओगे तो सब थोड़े से उत्सुक हो जाएंगे कि यस, इसकी भी केयर करनी जरूरी है, इसको भी साफ रखना जरूरी है। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास 10 से 15 पॉइंट है कि एग्जैक्टली करना क्या है, कि अगर फेस क्लीन करना है तो किस तरीके से करना है। तो चलो मिलते हैं इमीडिएट अगली वीडियो में, है ना। तो यहाँ तो मैंने ट्रेन द ट्रेनर सेशन का पहला पॉइंट बताया कि किस तरीके से कहीं पे आप जाते हो तो कैसे शुरुआत कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आखिर तक बने रहने के लिए। जुड़ जाइए अगले वीडियो में जो मैं 5-10 मिनट में बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।